वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। मैं चैप्टर वाइज एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस में ये काम कर चुका हूँ। टाइम एंड वर्क, समय और काम, इसका ये पहला मेगा एपिसोड है। मैं चाहता हूँ कि एक चैप्टर के 3 से लेकर के 4 या 5 तक मेगा एपिसोड बना दूँ। हर तरह के क्वेश्चंस उसमें आ जाएं। आज मैं एक लंबा एपिसोड लेकिन शुरुआत कर रहा हूं। एक तरह के कई क्वेश्चन होंगे। जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे वो आज टाइम एंड वर्क सीख जाएंगे। तैयार हो जाइए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इस बड़े एपिसोड को एक क्लास मानते हुए आराम से बैठकर देखेंगे। हर स्टूडेंट को समझ में आएगा और टाइम एंड वर्क आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं दे देता हूं, वहां से आप ले लीजिएगा और खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना? शुरू करते हैं। करने के पहले थोड़ी चर्चा करता हूं। देखिए, टाइम एंड वर्क में कई मेथड्स होंगे। यूनिट वर्क मेथड शानदार है, उसमें कोई फार्मूला नहीं चाहिए। सिर्फ एक कंडीशन में अगर फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो फायदा मिलता है। उसकी चर्चा मैं कर देता हूं कि ए अगर किसी वर्क को एक्स डेज में कर सकता हो और बी उसे वाई डेज में कर सकता हो तो दोनों मिलकर के उस वर्क को x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई डेज में करेंगे। उसी तरह से a अगर x डेज में कर सकता हो, b y डेज में कर सकता हो और c z डेज में कर सकता हो तो तीनों मिलकर के ये दरअसल होता है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। इसका प्रूफ मैंने बताया है, पहले भी देख लीजिएगा। ठीक है? ये शेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पहले लिखा, अदरवाइज रूप तो यही है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। इसको ही यूज करते हैं। हालांकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होगा। और एक बात कि a प्लस बी अगर किसी वर्क को x डेज में करता हो, b एलोन अगर उसे y डेज में करता हो तो कुछ ऐसा नज़र आता है कि a एलोन उसे कितने दिनों में करेगा। हम लोग एक्स वाई बाई वाई माइनस एक्स डायरेक्टली यूज करते हैं, इतने डेज में करेगा। ये मैंने नोट किया, आप लोग इसको देख लें। ऐसा नहीं है कि इस पर डिपेंडेंसी है, ऐसा नहीं है। इसके बिना भी चलेगा, लेकिन कोई भी हथियार, कोई भी तरीका हम क्यों छोड़ें, इसलिए इसको भी लेकर के चलते हैं, है ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं। यूनिट वर्क मेथड से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हिंदी में देखिए, ये क्वेश्चन है हिंदी में। ठीक है? A can do a work in 15 days। यहां से शुरुआत होती है, सबों को समझ में आएगा। A can do a work in 15 days and B in 20 days। A 15 डेज में कर सकता है किसी वर्क को, B 20 डेज में कर सकता है। If they work on it together for 4 days, दोनों 4 दिनों तक काम करते हैं, then the fraction of the work that is left is। कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं फर्स्ट मेथड, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि दोनों मिल करके भाई उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, लेकिन किस मेथड से करेंगे तो दोनों मिल करके हम जानते हैं कि x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई इतने दिनों में करेंगे। तो ये दरअसल 4 डेज में कितना वर्क करेंगे
और ये वर्क लेफ्ट रह जाएगा, इतना करेंगे, टोटल वर्क 1। तो ये क्या, ये पहला तरीका। आप इसको मैं समझाना चाहता हूं, इसीलिए 4 इंटू 35 बाई ये क्या आया, 15 इंटू 20, यही आया ना, बोलिए। 7/15 का माने क्या हुआ, 8/15, ये आंसर। ये पहला तरीका, ठीक है, ये पहला तरीका, फर्स्ट वे। सेकंड बात करते हैं। सेकंड, आइए भाई, वन डे वर्क कर लीजिए, आप भी वन डे वर्क कीजिए, आप भी वन डे वर्क कीजिए। आप लोग वन डे में इतना वर्क करेंगे तो 4 डेज में कितना करेंगे, पर पूरा वर्क तो इतना था ना, तो बचा कितना। ये भी तरीका है, ये सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड है। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे मालूम, 20, 15, 35, एक साथ लिखेंगे 35, 35, 35, 35, 35, 35, ऐसे 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 7/15 यानी कि 8/15 आंसर। करके दिखा देता हूं, ठीक है। वो मैंने कहा इसलिए किया ताकि एग्जाम में आपका क्या तरीका होगा ये मैं बता सकूं, ठीक है। देखिए 1 माइनस, अच्छा इसको हटा देते हैं, 1 माइनस एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। एलसीएम लिया तो हुआ 60, जरूरत क्या थी, जरूरत क्या थी, इंटू 4, 7/15 यानी कि 8/15, ऐसे। लेकिन मैं चाहता हूं आप थर्ड मेथड से बनाएं। थर्ड मेथड, आइए यहां बात करते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा तरीका है, यहीं से मैं शुरुआत करता हूं, मन में भी हो जाएगा। ए 15 डेज में एक वर्क कर सकता है, ओके, और बी 20 डेज में उसी वर्क को कर सकता है, ओके। हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, 60 एलसीएम कम से कम, अदरवाइज उसका मल्टीपल, तो उसका मल्टीपल तो हम लोग मान लेते हैं, मतलब एलसीएम लिया, एलसीएम जरूरी नहीं है, एलसीएम का मल्टीपल, ये बार बार कहता हूं, एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 इज इक्वल टू 60। तो हमने माना टोटल वर्क इज इक्वल टू 60 यूनिट्स। ये पहली बार पहले क्वेश्चन में यूज हो रहा है इसलिए लिख रहा हूं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस में लिखूंगा, फिर धीरे धीरे लिखना कम कर दूंगा। लंबा एपिसोड है, ढेर सारे क्वेश्चंस होने हैं। तो 15 डेज में अगर कोई 60 खिलौना बना सकता है तो ये क्या बना, 4 यूनिट्स पर डे, और ये क्या हुआ, 3 यूनिट्स पर डे। बस ए और बी दोनों मिलकर के 4 डेज में कितना काम करेंगे, ए 4 यूनिट, बी 3 यूनिट, दोनों मिलके एक दिन में इतना, 4 दिन में इतना। लेकिन पूरा वर्क कितना है, पूरा वर्क तो 60 है, इतना ही वर्क करेंगे ना, इतना वर्क बाकी रह जाएगा। जल्दी बोलिए, यानी 1 माइनस 7/15 यानी कि 8/15 आंसर, ठीक है। ये थर्ड मेथड, यहां से हमने शुरुआत की इस चैप्टर की, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, समझते जाइए, किन्हीं को दिक्कत है। नेक्स्ट हिंदी में देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश में, A works twice as fast as B. A B की तुलना में 2 गुना फास्ट है। If B can complete a work in 12 days independently, the number of days in which A and B can together finish the work is
कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड की बात करता हूं, ठीक है। फर्स्ट मेथड, ए 2 गुना फास्ट है, यानी ए इज इक्वल टू 2b है। एक मैन जो है बॉय की तुलना में 2 गुना तेज है, तो 2 बॉय जहां जाए तो इक्वल हो जाएगा। दिया हुआ है कि बी उस वॉक को 12 डेज में कर सकता है। दिया है ना, बी अकेले 12 डेज में कर सकता है, बी। अब आप मुझे बताइए, बी अगर अकेले 12 डेज में कर सकता है तो पूछ रहा है कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को हम क्यों न लिख दें 3b क्यों न लिख दें? तो 3b इसको कितने दिनों में करेगा ये बताइए। ए जो है बी का 2 गुना फास्ट है, यानी ए इज इक्वल टू 2b। बी अकेले उस वर्क को 12 डेज में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे, कितना दिन लगेगा आप मुझे बताइए। बी 12 डेज में करेगा, 3b हो जाए तो जल्दी होगा ना, यानी 12/3 यानी कि 4 डेज। जल्दी बताइए, 4 डेज में होगा। 3b दोनों मिलके, a प्लस बी, ए का मतलब 2b प्लस बी 3b, 3 लड़के मिलकर के उस काम को जल्दी करेंगे 4 डेज। लेकिन मैं यूनिट वर्क मेथड से बात करता हूं, ठीक है। यूनिट वर्क मेथड से बात करता हूं, बहुत बढ़िया है, ए है बी है, शायद मन में भी हो जाए। क्यों? ए 2 गुना फास्ट है, कहा ना। मान लिया कि बी 1 यूनिट पर डे, रोज 1 खिलौना बनाता है, तो ये 2 खिलौना बनाएगा कि नहीं। बी अकेले 12 डेज में खत्म कर देता है वर्क, तो टोटल वर्क कितना हुआ? 12 डेज में बी 1 यूनिट पर डे के हिसाब से 12 यूनिट्स, यही ना टोटल वर्क हुआ। ए प्लस बी अगर वर्क करे तो 3 यूनिट्स बनाएगा ना, 3 खिलौना रोज, तो 12 यूनिट्स कुल मिला के कितने दिनों में 4 डेज होगा कि नहीं बताइए। सेकंड मेथड क्लियर? आज ढेर सारे क्वेश्चन करने का इरादा है, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे हम लोग डिफरेंट टाइप्स की ओर चलेंगे और 3-4 मेगा एपिसोड में इस पूरे चैप्टर के ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। देखिए हिंदी में ये क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश में, A and B can do a job together in 7 days, ठीक है, दोनों मिलकर के 7 डेज में वर्क कर सकता है। A is 1 and 3/4 times as efficient as B, यानी 7/4, ब्रेक कीजिए 7/4, बस यहीं से तो शुरुआत होगी। A and B, A जो है B की तुलना में 7/4, यानी B 4 है तो A 7 है। मान लिया कि 4 यूनिट्स पर डे ये वर्क करता है, तो ये 7 यूनिट्स पर डे वर्क करता है। दोनों मिलकर के 7 डेज में वर्क करते हैं ना, तो टोटल वर्क हमने क्या माना? टोटल वर्क हमने माना 7 + 4 यानी इतना यूनिट पर डे इनटू 7 डेज। इतना यूनिट्स होगा कि नहीं, रहने देते हैं, ठीक है। पूछा है ए अकेला उस वर्क को कितने दिनों में करेगा। ए 7 यूनिट पर डे करता है कि नहीं, और टोटल 11 × 7 यूनिट्स है कि नहीं, बोलिए। तो 11 डेज होगा कि नहीं।
सबों को समझ में आ रहा होगा, जिनका पहला क्लास है वो भी, ये यूनिट वर्क मेथड बेहद शानदार है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए, 4th नंबर हिंदी में पढ़ लीजिए। पहले इस तरह के क्वेश्चंस पर कमांड हो जाना चाहिए, इफिशियंसी से जो रिलेटेड है। कमल कैन डू ए वर्क इन 15 days। ओके ओके। बिमल इज 50% मोर एफिशिएंट देन कमल। अभी बोलते हैं, देखिए ये कमल है और दूसरा बिमल है। क्या लिखा हुआ है? बिमल ज्यादा इफिशिएंट है, 50% मोर, यानी 150%, यानी 100% तो 150%। 100% अगर हम माने कमल को तो ये 150%। रेशियो ले लीजिए 2:3। इसका मतलब हम मानते हैं कि 2 यूनिट्स पर डे, और इसका मानते हैं 3 यूनिट्स पर डे। एक दिन में कमल 2 खिलौना बना सकता है, 2, और बिमल 3 खिलौने बना सकता है। अब आप देखिए वर्क क्या है, तो कमल यहीं से निकला टोटल वर्क। टोटल वर्क इज इक्वल टू, कमल 15 डेज में पूरा काम खत्म कर दिया भाई, तो कमल का मतलब 2 करके कर रहा था ना, तो इंटू 15 इतना यूनिट्स हुआ। ठीक है। पूछा है द नंबर ऑफ डेज इन विच विमल टेक टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो विमल क्या करेगा? विमल क्या करता है? 3 यूनिट्स पर डे। यूनिट्स पर डे, तो 2 इंटू 15 यूनिट्स है, यानी कि 10 डेज। होगा? बोलिए। 10 डेज। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अगला सवाल हिंदी में देख लीजिए पहले। ओके। A does 20% less work than B। रुकिए। A जो है वो B की तुलना में 20% लेस वर्क करता है, यानी ये 100% करता हो तो 20% लेस, यानी कि 80% करता है, यानी कि 5:4 का रेशियो है। बोलिए, 5:4 का रेशियो है। मान लेते हैं 5 खिलौना रोज बनाता हो, आवर है तो 5 यूनिट्स पर आवर, और ये 4 यूनिट्स पर आवर। ठीक है। A can complete a piece of work in 7.5 hours। तो देखिए टोटल वर्क का पता यहीं से चला। 7.5 में A 4 यूनिट्स के हिसाब से ये कितना हुआ? 30 यूनिट्स। कुल मिला के 30 खिलौना बनाने का प्रोजेक्ट है। 30। B अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? B अलोन। टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट्स, और B का रेट क्या है? 5 यूनिट्स पर आवर। ठीक है, यानी कि 6 आवर्स। ठीक है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अगला सवाल हिंदी में देख लीजिए। मेरे ख्याल से अब इफिशियंसी का क्वेश्चन समझ में आने लगा होगा आपको। A is 30% more efficient than B। आगे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। इतना सुंदर रिजल्ट अगर पहले लिख दे कि A जो है B की तुलना में, B अगर हम 100% मान लें,
तो A 130% हुआ ना, यानी 10:3 हुआ, 13 हुआ। हमने माना 10 यूनिट्स पर डे, और इसका माना 13 यूनिट्स पर डे। अब आपको तरीका समझ में आ चुका होगा। A alone could have done it in 23 days, यानी टोटल वर्क हुआ कि A अगर 23 डेज में पूरा वर्क कर देता है तो A इंटू 13 इतना यूनिट हुआ। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फैक्टराइज रहने दीजिए। हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर, यानी E प्लस बी का जहां तक सवाल है, ये क्या करेंगे, 10 + 13 यूनिट्स पर डे। तो भाई 23 × 13 यूनिट्स टोटल, ये 23 है ना, इक्वल टू 13 डेज आंसर। बोलिए, ठीक है। A does half as much work as B in 1/6 of the time. B पूरे काम को जितने समय में कर सकता है, उसके 1/6 पार्ट में तो 1/6 वर्क ही करेगा। सोचिए, पूरे वर्क को अगर 6 आवर्स में कर सकता है तो 1 आवर में तो 1/6 वर्क ही करेगा, जबकि ये उतनी समय में हाफ वर्क कर लेगा। ट्रिपल हुआ कि नहीं? ये A है और ये B है। अपने समय के 1/6 पार्ट पे वो 1/6 वर्क करेगा, जबकि ये हाफ वर्क करेगा। जल्दी बोलिए, यही रेशियो हुआ ना 3:1। हम मान लेते हैं कि 3 यूनिट्स पर डे, 1 यूनिट पर डे, ये हमने मान लिया। इफ टुगेदर दे टेक 10 days टू कंप्लीट ए वर्क, तो टोटल वर्क यहां से क्या पता चला, टोटल वर्क दोनों मिलकर के उस काम को 3 + 1 4 यूनिट, 3 + 1 4 यूनिट्स पर डे करेंगे और वर्क को 10 डेज में खत्म कर देंगे। तो ये 40 यूनिट्स हुआ कि नहीं टोटल वर्क। हाउ मच टाइम शैल बी अलोन टेक टू डू इट, तो बी अकेला, बी का मतलब 1 यूनिट पर डे के हिसाब से 40 यूनिट्स को 1 यूनिट पर डे के हिसाब से 40 डेज आंसर। बोलिए, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, हिंदी में देख लीजिए पहले, ठीक है, और फिर इंग्लिश में देखते हैं। A is 50% as efficient as B. 50%। बिना आगे बढ़े हुए तुरंत हम लोग लिख सकते हैं कि ये A है और ये B है। A तो हाफ एफिशिएंट है, तो B को हम 2 मान लेते हैं, तो A 1 हुआ एफिशिएंसी का रेशियो। C does half of the work done by A and B together in the same interval of time. उतने ही टाइम में, जितने समय में A 1 यूनिट बनाता हो, B 2 यूनिट बनाता हो, C दोनों का सम का हाफ के बराबर। C जो है 1 + 2, इसके देखिए 1 + 2 के हाफ के बराबर ये करता है। पसंद नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2:2 4:3 हो जाएगा। C जो है हाफ ऑफ द वर्क डन बाय A and B टुगेदर कह रहा है, तो ऐसे निकल गया। इफ C alone does the work in 40 days, तो टोटल वर्क कितना हुआ,
तो सी 40 डेज में 3 के हिसाब से इतना यूनिट वर्क करेगा और यही टोटल वर्क होगा। पूछा ए बी सी तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो A प्लस बी प्लस सी 40 इंटू 3 बाय 2 प्लस 4 प्लस 3 होगा ना, 2 प्लस 4 प्लस 3, ये 2 यूनिट्स, ये 4 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स, तो ये कितना निकला 9, यानी कि 13 and 1/3 13 and 1/3 days। क्लियर? इस टाइप का जो क्वेश्चन था, ये यहां तक मैंने 8 क्वेश्चंस डिफरेंट वे में लिए। अब टाइप चेंज हो रहा है यहां से, ठीक है, 8 क्वेश्चन के बाद। रेडी? आइए हिंदी में पहले देख लीजिए क्वेश्चन को। ये एक ऐसा टाइप है जो मिक्स करके आता ही है। A and B together can complete a work in 12 days. B and C together can complete the same work in 8 days. And A and C together can complete it in 16 days. In total, how many days do A, B, C together take to complete the same work? ऐसे कई क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। देखिए मैं बताता हूँ। A प्लस B, यूनिट वर्क मेथड एकदम शानदार है। ये दिया हुआ है 12 डेज। देखिए बताता हूं इसका तरीका। B प्लस सी इन 8 डेज और C प्लस A इन 16 डेज। ये कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क को इनका एलसीएम लेके मानते हैं, कम से कम एलसीएम, लेकिन हमेशा एलसीएम नहीं। अगर छोटा नंबर आया तो हम लोग उसको डबल कर लेते हैं ताकि हाफ जैसा ना आए, डेसिमल में ना आए, तो डबल कर लेते हैं। टाइम्स कितना भी कर सकते हैं। तो आप जरा देखिए इनका एलसीएम कितना हुआ, 16 इंटू 3 48 हुआ ना। 48 इन सबों से कटता है, लेकिन हम मानते हैं टोटल वर्क। हो सकता है दिक्कत ना हो, देखिए हो सकता है दिक्कत हो, तो चलिए ठीक है मान लेते हैं 48 ही, लेकिन आपको कोशिश करना है, ठीक है 48 का डबल कर देते हैं, तो टोटल वर्क हमने लिया 48 यूनिट्स, ठीक है। अब 48 अगर लगेगा कि डेसिबल आने का चांस बनता है तो इंटू 2 कर देंगे। देखिए मैं अभी बताता हूँ। 12 डेज में अगर 48 करते हो तो 4 यूनिट्स पर डे। 8 डेज में करते हो तो 8 से 6 यूनिट्स पर डे। 16 डेज में करते हो तो 3 यूनिट पर डे। ऐड करेंगे 13 आएगा ना, तो उसका हाफ हो जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग डबल कर लेते हैं। यहां भी कर सकते हैं इंटू 2, यानी कि हमने माना 96 यूनिट्स, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके मुताबिक। तो आपका ये वाला डेटा पूरा क्या हो जाएगा, गलत अभी भी नहीं है, डेसिमल में आएगा। आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में, अब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। 8 यूनिट्स पर डे, तो ये मैं दिखाना चाहता था आपको। 8 है तो 12 यूनिट्स पर डे, और 16 है तो 6 यूनिट्स पर डे। क्यों किया अब बताता हूं। अगर तीनों ग्रुप मिल जाए तो 2A 2B 2C ट्वाइस A प्लस B प्लस C, और ये कितना करेंगे 26 यूनिट्स पर डे। तो A प्लस B प्लस C कितने दिनों में करेंगे, या उनका रेट क्या होगा 13 यूनिट्स पर डे। इसीलिए अदरवाइज क्या होता 6.5 होता, तो भी कोई बात नहीं। अब किसी का भी निकाल सकते हैं। तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर के
96/13 इतना डेज। क्लियर हुआ? 7 and 5/13 7 and 5/13 डी आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हिंदी में देख लीजिए। क्लियर? जो हिंदी में सॉल्व कर रहे होंगे वो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और फिर सॉल्व कीजिएगा। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 hours। ए अकेला है, बी एंड सी टुगेदर इन 3 hours। अब सिचुएशन चेंज होगा, उसके मुताबिक आप रिएक्ट करेंगे। एंड ए एंड सी टुगेदर इन 2 hours। कुछ भी करने के पहले मैं इंफॉर्मेशन को नोट करता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। ए के बारे में है कि वो 4 hours में वर्क कर सकता है। बी प्लस सी के बारे में है कि वो 3 hours में उसी वर्क को कर सकता है। और ए प्लस सी के बारे में है कि वो 2 hours में ये वर्क कर सकता है। तो रेट्स इतना का हमको पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आया 12 लीजिए या उसका डबल कर दीजिए 24, ताकि आगे कोई चांस ही नहीं रहे। 12 होने पर भी शायद नहीं होगा, लेकिन 24 में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। 24 कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो हम लोग 24 मान लेते हैं। ठीक है, टोटल वर्क कैसे माने समझे? जब भी आप एलसीएम लेंगे छोटा नंबर होगा, उसको डबल कर लीजिए। टोटल वर्क हमने कितना माना? ये आ रहा था 12 आ रहा था, हमने 24 मारा, 24 यूनिट्स, ताकि कोई चांस ही ना रहे। अब देखिए ए का रेट क्या है। 4 hours में अगर वो 24 यूनिट करता है तो 6 यूनिट्स पर आवर। 24 में करता है तो 8 यूनिट्स पर आवर, और 2 hours में करता है तो 12 यूनिट्स पर आवर होगा ना। अब आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछा है, बी। तो वैसे तो कहता है कि आप ए को इसमें लेस कीजिए, सी मालूम होगा, देखिए इसमें, पर वो सब हम क्यों करें? बेस्ट है कि इनका सम कर दें। नहीं समझे? सी मालूम होगा, सी यहां लेस कीजिए, बी मालूम होगा, ए बी सी हमको मालूम है और ए सी मालूम है, लेस कर देते हैं। यानी ये 8 + 6, यानी 8 + 6 में 12 लेस कर दीजिए, हो गया बी। नहीं होगा? ए प्लस बी प्लस सी, इसमें अगर हम ए प्लस सी लेस कर दें तो हो ना जाए? बोलिए, ऐसे रखते हैं तो ये बी नहीं बचेगा। बोलिए, ए और सी कैंसिल हो गया, तो इनका रेट क्या होगा? 2 यूनिट्स पर आवर। बी का रेट, बी पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? 24 यूनिट्स और 2 यूनिट्स पर आवर, यानी 12 आवर्स। ठीक है, ट्वेल्व आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में पहले देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। 11th नंबर पढ़ लिया आपने, आगे बढ़े। A and B can do a work in 8 days. B and C can do the same work in 12 days. A, B and C together can finish it in 6 days. In how many days will A and C together do it? A और C मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करेंगे पूछा है। तो आपको A B का रेट दिया हुआ है, B C का रेट दिया हुआ है, A B C तीनों का रेट दिया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है। आइए मैं बताता हूं। A + B क्या है? 8 डेज में वर्क कर सकता है,
उसके बाद b प्लस सी क्या है, 12 डेज में वर्क कर सकता है। और a प्लस बी प्लस सी क्या है, ये यूनिट वर्क मेथड का शानदार एग्जाम्पल है। ये 6 डेज में कर सकता है। हम लोग एलसीएम लेते हैं उसी तरह से, 24 तो हो रहा है लेकिन नहीं लेंगे 24, हम लोग 48 लेंगे, ठीक है। टोटल वर्क हमने माना 48 यूनिट्स, ठीक है। ये हुआ 6 यूनिट्स पर, जो भी है 12 डेज है पर डे, ये 12 है 4 यूनिट्स पर डे, और ये 6 है 8 यूनिट्स पर डे। बोलिए, हमने ठीक हुआ लिया, नहीं तो डेसिमल आता। अब हमें निकालना किसका है, इन हाउ मेनी डेज, ए एंड सी। आप मुझे बताइए, एक तरीका है ए बी को लेस कर दें तो सी मालूम हो जाए, बी सी को लेस कर दें तो ए मालूम हो जाए, और फिर ए सी का ले लें। दूसरा तरीका है इन तीनों को ऐड कर दें, मतलब ये दोनों को, तो 2b है, और इसको लेस कर दें तो b मालूम हो जाए। जल्दी बोलिए। और b को इसमें हटा दें तो a प्लस c मालूम हो जाए। नहीं समझे, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, 2b है ना, a b c लेस कर देंगे तो सिर्फ b बचेगा, और ये डिफरेंस क्या आएगा देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 यूनिट्स, तो b 2 यूनिट्स कर सकता है, 2 इसमें से लेस कर दीजिए 6 हुआ, 6 का मतलब 8 आंसर, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बोलिए, समझ में आया? ये बेस्ट है। हम लोग क्या करते हैं, बी के लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी और फिर प्लस बी प्लस सी, ये दोनों को ऐड करके उसमें से a प्लस बी प्लस सी लेस कर देते हैं, तो ये क्या आ जाता है, 6 प्लस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स पर डे। और b का जैसे ही 2 यूनिट आया निकाल लिया, तो a प्लस सी क्या होगा, इस 8 में से 2 को लेस किया, 8 माइनस 2, दिस 8 माइनस 2 यूनिट्स पर डे, तो टोटल 48 यूनिट्स है। तो क्या हुआ, 8 डेज, ठीक है। अगला सवाल हिंदी में पहले देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। A and B can do a piece of work in 5 days. A और B मिल करके किसी वर्क को 5 डेज में कर सकते हैं। B and C in 7 days, A and C in 4 days. Who among these will take the least time if put to do it alone? ज़्यादा नहीं करना है, देखते साथ समझ में आ जाएगा, बताता हूँ। देखिए, A प्लस B क्या दिया हुआ है, 5 डेज में कोई वर्क कर सकता है। B प्लस C 7 डेज में वर्क कर सकता है, और A प्लस C उसी वर्क को 4 डेज में कर सकते हैं। एलसीएम लीजिए तो 5 इंटू 7 इंटू 4 होगा। देखिए मैं बताता हूं, टोटल कुछ नहीं करना है, टोटल वर्क एलसीएम लिया तो एलसीएम ऐसे लिया 5 इंटू 7 इंटू 4, ठीक है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, 140 यूनिट्स, ठीक है। बताता हूं, अगर 5 डेज में पूरा वर्क करे, 5 को छोड़ दीजिए, 7 इंटू 4 28 यूनिट्स पर डे। 7 करना है, 7 छोड़ दीजिए, 20 यूनिट्स पर डे। बताता हूं, और 4 डेज में कर सकता है, 4 छोड़ दीजिए, 35 यूनिट्स पर डे। तो ट्वाइस A प्लस बी प्लस सी कितना होगा, ऐड कर दीजिए उसका, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है बताइए, ये 28 है, 28 प्लस
20 48, 2 ले लीजिए 50, 83 होगा कि नहीं? ये 83 यूनिट्स पर डे वर्क करेगा कि नहीं? हो गया। हम चाहे तो डबल भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, छोड़िए। मैं ये कहता हूं कि A प्लस बी प्लस सी हाफ करेगा ना, 41.5 यूनिट्स पर डे करेगा। बताता हूं। अब मान लीजिए कि हमको A का निकालना है, तो B प्लस सी को लेस करेंगे, तो जो आएगा यूनिट पर डे जिसका मैक्सिमम होगा वही ना आंसर होगा। तो इसमें जो सबसे छोटा है 20 लेस करेंगे तो 21.5 आएगा ना, तो A का निकलेगा। जल्दी बोलिए। यानी A जब हम निकालेंगे A, तो क्या आएगा 41.5 माइनस 20, तो ये 21.5 होगा कि नहीं? उसी तरह से B निकालेंगे तो ज्यादा आएगा। मान लीजिए B अगर हम निकालने जाएंगे तो A प्लस सी को 35 को लेस कीजिए तो 6.5 आएगा। C निकालने जाइए, जरूरत क्या है, A प्लस बी 28 को लेस कीजिए 13.5 आएगा। तो सबसे फास्ट, सबसे पहले कौन इस काम को खत्म करेगा? लीस्ट टाइम कौन लेगा? जो सबसे तेज होगा, जिसका काम करने का रेट सबसे ज्यादा होगा। सो ए इज आंसर। बोलिए बोलिए बोलिए, ए इज आंसर। ए विल टेक लीस्ट टाइम, है ना? देखिए हिंदी में पहले पढ़ लीजिए, ठीक है? A is thrice as good a workman as B and so takes 60 days less than B for doing a job. The time in which they can do the job together is. आप जरा देखिए, इफिशियंसी को कई तरीके से लेते हैं। डेटा चूंकि डेज में है तो टाइम के रूप में लेंगे। आप जरा सोचिए, A और B के बारे में कहा गया थ्राइस गुड है, ट्रिपल फास्ट है, तो इफिशियंसी का जहां तक सवाल है तो ये 3:1 है। तो टाइम का जहां तक सवाल है ये 1:3 है। अगर इसे 1 डे लगे तो 3 डेज लगेंगे, 1 आवर लगे तो 3 आवर्स लगेंगे। तो डिफरेंस कितने का हुआ? डिफरेंस 1 और 3 का डिफरेंस 2 हुआ, और डिफरेंस दिया हुआ है 60 डेज इंटू 30। इसका मतलब ये भी इंटू 30, इसका मतलब ये भी इंटू 30। यानी A 30 डेज में कर सकता है अकेले वर्क, और B 90 डेज में कर सकता है। यूनिट वर्क मेथड आप कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है दोनों मिलकर के x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई हम क्यों न लिखें? ये कहां से आया? 30 प्लस 90, ऐसे। +90 ऐसे। 30 और 4 यहां से निकाल लीजिए, 22.5 और ऐसे काट दीजिए, यानी कि 22.5 डेज में होगा कि नहीं? बताइए। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं इंग्लिश में। A can build a wall in the same time in which B and C together can do it. इसका मतलब दोनों का इफिशियंसी सेम है। A is equal to B plus C। बोलिए बोलिए बोलिए। आप देखिए, A is equal to लिखा हुआ है B plus C। If A and B together could do it in 25 days and C alone in 35 days, जब इस तरह से रेट आ जाता है ना, तो हम सीधा यूनिट वर्क मेथड में मान लेते हैं। A और B किसी वर्क को, देखिए A प्लस B किसी वर्क को 25 डेज में कर सकता है, जबकि C अकेला इसे 35 डेज में कर सकता है। ये लिखा हुआ है। क्यों नहीं हम यहीं से रेट मान करके बात करते हैं, टोटल वर्क को मान लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी। जल्दी बोलिए। उसके बिना भी कर सकते हैं,
तीनों को ऐड कर दिए। सबसे अच्छा यूनिट वर्क मेथड है, मैं बताता हूं, टोटल वर्क। टोटल वर्क हम लोग कैसे मानते हैं? 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 यानी कि 175 यूनिट्स, ये हमने मान लिया। ठीक है, 25 है तो क्या हुआ, 7 यूनिट्स पर डे, और ये 35 है तो 7 इंटू 5 यानी कि 5 यूनिट्स पर डे। तो काम ही खत्म हो गया। A प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या है? A प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या है? 12 यूनिट्स पर डे, है ना। और B प्लस सी के जगह में A रखते हैं, इसके जगह में A, तो 2A कर सकता है 12 यूनिट्स पर डे, तो A एलोन करेगा 6 यूनिट्स पर डे। अब तो कुछ बचा ही नहीं, जो चाहिए वो लेंगे सब कुछ। क्यों? इन व्हाट टाइम कुड बी एलोन डू इट? बी लेना है, आ जाइए। A प्लस बी 7 है, A 6 है, तो B क्या हुआ? 7 माइनस 6 यूनिट्स पर डे, तो 175 यूनिट्स इन हाउ मेनी डेज? 175 डेज। बोलिए, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में पहले देख लीजिए फिर सॉल्व करता हूं, ठीक है, इंग्लिश वाले सेक्शन। आइए, A can do a piece of work in 10 days, working 8 hours per day, ये बताया। फिर आगे है, if B is 2/3 as efficient as A, then in how many days can B alone do the same piece of work, working 5 hours per day? इसको यूनिट वर्क मेथड से बनाता हूं। कैसे? सबसे पहली बात है कि A 10 डेज में करता है 8 आवर्स पर डे, यानी टोटल 80 आवर्स बोल दें। 80 आवर्स, A 80 आवर्स में वर्क को कंप्लीट कर सकता है। अच्छा, B is 2/3 एज एफिशिएंट लिखा हुआ है, तो A है और ये B है, तो B तो 2/3 है यानी A 3 है, तो B 2 है। एफिशिएंसी का रेशियो तो यही है। हम मान लेते हैं 3 यूनिट्स पर डे, 2 यूनिट्स पर डे। जल्दी बोलिए, B जो है 2/3 एफिशिएंट है, तो टोटल वर्क हमें पता चल गया। जल्दी बोलिए, टोटल वर्क, हाँ 3 यूनिट्स पर आवर बोलते हैं, ठीक है। इसको ठीक है पर आवर बोलते हैं, पर आवर 3 यूनिट्स पर आवर, 2 यूनिट्स पर आवर, ऐसे करता हो तो A 80 आवर्स में वर्क कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क क्या हुआ? 80 इंटू 3 यूनिट्स। जल्दी बोलिए, यहां पहले रुक जाइए, क्योंकि इफिशियंसी इस रूप में है, डेज बोले तो डेज, रेट बोले तो रेट, 3:2 A से B की ओर। हमने चूंकि देखा कि A 80 आवर्स में पूरा वर्क कंप्लीट कर सकता है, तो हमने कहा A 3 यूनिट्स पर आवर, तो B 2 यूनिट्स पर आवर, ये बस। अब B अकेला, मुझे पहले बताइए, B रोज 5 आवर्स करेगा, तो 1 आवर में 2 होता है, तो 1 डे में कितना होगा? बोलिए, 5 इंटू 2। जल्दी बोलिए, एक दिन में 5 घंटे काम करता है और 1 घंटे में 2 खिलौना बनाता है, तो 10 यूनिट्स पर डे होगा कि नहीं? और टोटल 80 इंटू 3 यूनिट्स है कि नहीं? जल्दी बताइए, तो ये 24 डेज हुआ कि नहीं? बताइए, ये बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में पहले देख लीजिए फिर बात करता हूं। Madhu takes twice as much time as Uma to complete a work. तो कह दिया गया efficiency और time दोनों जिस रूप में चाहिए, and Rahul does it in the same time as Madhu and Uma together. देखिए, if all the three working together can finish the work in 6 days, then the time taken by Madhu to finish the work is, सबसे पहली बात देखिए, ये मधु है और ये उमा है। मधु को 2 गुना टाइम लगता है, तो जहां तक टाइम का सवाल है ये 2:1 है, तो इफिशियंसी क्या हुआ, 1:2 हुआ। हम मान लेते हैं कि 1 यूनिट पर, और ये क्या है, डे, तो 2 यूनिट्स पर डे। तो मधु, उमा और राहुल के बारे में क्या कहा गया कि दोनों के सम के बराबर वर्क करता है उतने ही समय में। तो 1+2 ये हो गया कि नहीं, 1+2 यानी कि 3 यूनिट्स पर डे, उतने ही समय में दोनों के वर्क के सम के बराबर। This is the best method। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, all the three working together, टोटल वर्क को हम मानते हैं, टोटल वर्क को हम मानते हैं कितना, तीनों मिलके 6 डेज में वर्क खत्म करेंगे। 6 डेज का मतलब 1+2+3 होगा ना, 1+2+3+3 यानी कि 36 यूनिट्स ये टोटल वर्क होगा। Then the time taken by मधु का मतलब 1 यूनिट पर डे, मधु का रेट बताना है, टाइम बताना है। मधु 36 यूनिट्स और ये क्या दिया हुआ है, 1 यूनिट पर डे यानी कि 36 डेज। बोलिए ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, इसको पढ़ लीजिए पहले हिंदी में। 2 workers A and B working together completed a job in 5 days। दोनों ने मिलकर के 5 डेज में वर्क कंप्लीट किया। If A worked twice as efficient as he actually did and B worked 1/3 as efficiently as he actually did, the work would have been completed in 3 days। बताता हूं, देखिए A और B दोनों मिलकर के किसी वर्क को 5 डेज में कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड वाला है कि A जितना इफिशिएंट है उसका डबल इफिशिएंट होता, यानी 2 A आ जाता। एक खिलौना बनाने के बजाय 2 बनाएगा तो A ही 2 आ जाए ना, और B जितना इफिशिएंट है उसका 1/3 करे तो ये 1/3 B हुआ ना, और ये स्ट्रेंथ मिल करके काम करे तो 3 डेज में वर्क कंप्लीट कर सकता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं होल नंबर लाने के लिए, मतलब इसका 3 गुना तो 1/3। जल्दी बोलिए, ये स्ट्रेंथ ट्रिपल हो जाए तो टाइम 1/3 हो जाए, यानी अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से, तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो समझ में आता है ना, अगर 2 आदमी 10 दिन में तो एक आदमी 10 गुना 2 होता है। 2 इधर 2 से डिवाइड किया तो उधर क्या हुआ, मल्टीप्लाई। तो ये करेंगे तो 6A प्लस B इस वर्क को 1 डे में कर सकते हैं। अब बनाने के लिए तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं, मैंने आपको शुरू में फॉर्मूले की बात की थी, जरा गौर कीजिए तो 5A
प्लस ए प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। ये एक दिन में कर सकता है, यूनिट वर्क मेथड से भी कर सकते हैं। तो a प्लस बी, बी एलोन, ए एलोन व्हाट ना बोल दे, एक्स वाई बाई एक्स वाई बाई वाई माइनस एक्स। जल्दी बोलिए। 5a, तो ये क्या निकलेगा? 5a इस वर्क को कितने दिनों में कर सकते हैं? इतने दिनों में, यानी 5/4 डेज में कर सकते हैं। तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा? 25/4 डेज, यानी कि, और यूनिट वर्क मेथड से भी आप कर सकते थे। ठीक है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। 17 क्वेश्चंस हमने किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन्होंने 0 लेवल से शुरू किया होगा वो टाइम एंड वर्क में आज एक जगह पर पहुंच गए होंगे। इसके बाद मुझे कई मेगा एपिसोड्स बनाने हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। ये मेगा एपिसोड टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से आएंगे और लंबे एपिसोड्स आएंगे। मुझे बताइए, किसी लाइव क्लास, किसी पेड कोर्स, कहीं जाके कुछ करने की क्या ज़रूरत है? आप आराम से मैंने जो मुहिम शुरू किया है उसके तहत सफलता प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी तरह का कोई एक्सपेंडिचर किए हुए। हाँ, इसका जो पीडीएफ होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में टेलीग्राम ग्रुप में होगा। वीडियो अपलोड होने के थोड़ी देर बाद वो भी उसमें अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ऑल द बेस्ट।